आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे पाइल्स के बारे में जिसके अंदर आपको बादी बवासीर और खूनी बवासीर दोनों ही हैं, यानी मिक्स्ड पाइल्स हैं। मिक्स्ड पाइल्स का मतलब आपकी इंटरनल पाइल्स भी हैं और एक्सटर्नल पाइल्स भी हैं, जहाँ पे आपको सब तरीके की दिक्कतें हो रही है। अब दिक्कतें आगे बताएंगे आपको किस किस तरीके की दिक्कतें होती है, तो क्या ट्रीटमेंट आप लेना चाहेंगे, कौन सी दवा आपके लिए सूटेबल हो सकती है, कैसे आपको ठीक करेगी, इसकी टोटल जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल के अंदर। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम आपको एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स के बारे में जानकारी दे चुके हैं, लेकिन ब्रीफ में आपको बताना चाहेंगे कि इंटरनल पाइल्स का मतलब है आपकी गुदाद्वार के अंदर वाले हिस्से के अंदर कुछ ऐसे मस्से या पाइल्स डेवलप हो जाते हैं जो समय के साथ या स्टूल पास करने के दौरान बाहर आते हैं, फिर स्वतः अंदर चले जाते हैं। जिनको अगर बाहर आते हुए आप देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ कहीं से अंदर से अटैच है, वो बाहर आ रही है, तो इससे आप पहचान पाएंगे। एक्सटर्नल मस्सों के अंदर या बादी बवासीर में क्या होता है कि एनल रिंग के आसपास ही आपको फुलाव नजर आएगा जो अलग से उभार लेता हुआ दिखेगा। ये होते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। अब इंटरनल पाइल्स में क्या है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, किसी भी तरीके का दर्द नहीं होता है, और बादी बवासीर में आपका दर्द है, खुजली है, डिस्कम्फर्ट है, हर तरीके की ये समस्या उनमें होती है। अब मिक्स में क्या होगा, दोनों के सिम्टम्स मिक्स कर जाएंगे, दोनों के ही दिक्कतें आपको साथ होने लग जाती है। आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको दर्द कंटिन्यू बना रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, वहाँ पर खुजली आती है, इरिटेशन बना रहता है, जलन होती है। तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं मिक्स्ड पाइल्स की शिकायत है, यानी ऐसे पाइल्स जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पाइल्स समाहित हैं। अब इसका मुख्य कारण क्या होता है? सबसे पहली चीज़ अपन को ये चीज़ जाहिर है, अपन जानते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल, हम सही तरीके से खान पान का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, सही समय पे भोजन नहीं करते हैं, सही तरीके से नहीं खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या, पेट में गैस बनती है, पेट में भारीपन होता है, कॉन्स्टिपेशन डेवलप होती है, कई बार लूज मोशन होते हैं, उनकी वजह से भी आपको ये पाइल्स डेवलप होने लग जाते हैं। ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग करते हैं क्योंकि वर्क इस तरीके का हो गया है, सेडेंट्री हैबिट्स हो गई, खान पान के अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जाने अनजाने में भी खा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको पाइल्स डेवलप हो जाते हैं। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स दोनों मिक्स हो गए हैं। अब उनके आप ट्रीटमेंट कैसे करें? नॉर्मल मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। आप डाइट मॉडिफिकेशन कीजिएगा, आप वार्म सीट बाथ लीजिएगा, आइस पैक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड डाइट पे रह सकते हैं, कुछ ऐसी चेंजेस करके कुछ लोकल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अंततः ये चीज़ें आपको अगर ज़्यादा परेशान करती है तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो होम्योपैथी में इसकी बहुत ही अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है जो आपके डाइजेशन को, आपकी कॉन्स्टिपेशन को, आपके लूज मोशन को ठीक करते हुए इनके अंदर राहत देती हैं। तो होम्योपैथी मेडिसिन आपके लिए बहुत सेफ रहती है, जो आपकी रूट कोज को भी ठीक करती है, यानी कि आपका डाइजेशन खराब है उसको डाइजेशन को ठीक करेगी, वहाँ की सूजन को कम करेगी, ब्लीडिंग को रोकेगी, जलन को रोकेगी, खुजली को रोकेगी, हर तरीके से आपको राहत देगी। तो चलिए बात करते हैं उन मेडिसिन के बारे में। तो सबसे टॉप ब्लीडिंग मेडिसिन के अंदर 1 नंबर पे आती है नक्स वोमिका। अब चाहे नक्स वोमिका मैं बार बार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन नक्स वोमिका का कोई अल्टरनेट नहीं है। ये दवा आपकी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग बहुत सूट होती है। जिन लोगों का स्टूल सही तरीके से पास नहीं होता, जाते हैं काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, लेकिन जोर लगाने के बावजूद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, स्टूल पास करने के बाद फ्रीक्वेंटली उनको अर्ज होती है, बार बार उनको जाना पड़ता है, तो सबसे ही ये चीज़ें उनको डेवलप होती है। तो इसमें बहुत अच्छा राह देती है नक्स वोमिका। सेकेंड खास एंड मोस्ट मेडिसिन है दोस्तों सल्फर। जहाँ पे कोई ट्रीटमेंट वर्क नहीं करता, अलग अलग तरीके की दवाइयाँ ले चुके हैं, वहाँ पर इचिंग बहुत ज़्यादा रहती है, दर्द ज़्यादा रहता है, रेडनेस एरिया पूरा रेड हो जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो सल्फर बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 30 पावर का आप यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। 3rd नंबर की मेडिसिन है हेमामेलिस। जहाँ पे दर्द है, जलन है, ब्लीडिंग है, तो ये दवा अच्छा काम करती है। हेमामेलिस मदर टिंचर फॉर्म का आप यूज़ कर सकते हैं। 4th नंबर की मेडिसिन और बताना चाहूँगा जिसका नाम है ब्लूमिया ओडोरेटा। जहाँ पे सूजन ज़्यादा आई हुई है, ब्लीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर हो रही है, तो वहाँ पर ब्लूमिया ओडोरेटा का आप इस्तेमाल कीजिएगा। इसकी मदर टिंचर फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी पाइल्स या इससे संबंधित जो भी खूनी बवासीर हैं या इंटरनल पाइल्स हैं उनसे परेशान हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।